Hi everyone, how are you all? Hope you all are fine and welcome back to this video. In today's video, I'm going to tell you about Accenture hiring process for freshers as well as for experience. ठीक है, बहुत सारे लोगों का डिमांड था BCA, BCom के लिए कोई जॉब बताओ। तो यस गाइस, एक्सेंचर के पास है इसकी जॉब। उन्होंने अपने वेबसाइट पे इसका रिलीज किया है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लेके आऊंगी फॉर BCom स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो BCA। और बीटेक के लिए तो बहुत सारे लाइक एक्सेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गए और कॉग्निजेंट, ये सारी निकालती है। और बीटेक BCom और BCA के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, बट गाइस मैं आपके लिए लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो होगा कि एक्सेंचर कैसी इंटरव्यू लेती है और क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या टेस्ट होता है, कैसे पैटर्न्स होते हैं टेस्ट के, और HR राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Accenture is one of the top global companies that provide consulting and IT services to the client across the world. That is why it is having a mass recruiting process for hiring. आज का जो टॉपिक है इसी पे ही है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। कोई भी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके बारे में पहले रिसर्च करो, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करो। ठीक है, सबसे पहला जैसे मैंने अप्लाई किया है एक्सेंचर में अप्लाई की हूँ, तो एक्सेंचर की ये एक्सपेक्टेशन होगी हमसे कि हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, इसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और करंट स्टेटस पता होना चाहिए। दैट्स वाई हमें सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही हमने अप्लाई किया इस कंपनी में, उसके बाद वहां से कॉल आता है, इधर HR का कॉल आता है या फिर वहां जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका भी कॉल आ सकता है। तो ठीक है, उनका कॉल आता है और वो सिंपली आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अभी कहाँ हो। ठीक है, या फिर क्या हम इस डेट को आपका टेस्ट रख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम कॉल करते हैं किसी को, तो हो सकते हैं वो कहीं हॉस्पिटल में हो या फिर कहीं बाहर गए हुए हो। तो सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन होता है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, आपका स्टेटस जानने के लिए वो कॉल करते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, आपके क्वेश्चन किस टाइप के होंगे और आपको कैसे टैकल करना है, और आपको वो थोड़ा बेसिक जानने बोलेंगे कंपनी के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा टेलीफोनिक कॉल जो हमको वहां से आता है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इज, आपने बता दिया येस आई एम फ्री इन दिस डेट, जो भी आएगा। ठीक है, सपोज हमारा डेट है 13 जनवरी। ठीक है, तो हमें उस दिन को इधर वो आपको बुलाएंगे वहां पे या फिर ऑनलाइन लेंगे टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट में आपको टेक्निकल राउंड होते हैं और टेक्निकल राउंड में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो एक्सेंचर का एक न्यू अपडेट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं और जो फ्रेशर्स होते हैं, दोनों का ही टेक्निकल राउंड सेम होगा और वो जज करेंगे फ्रेशर्स को बेस्ड ऑन देयर स्किल्स और एक्सपीरियंस को बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट कंपनी। इसी वे से ये आगे प्रोसेस होता है और ये जज करते हैं बेस्ड ऑन द टेक्निकल एग्जाम। वो पहले नहीं लेते थे पर अब स्टार्ट कर दिए टेक्निकल एग्जाम लेना। तो इसके 3 राउंड हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव राउंड, जिसमें आपको कोडिंग, असेसमेंट, ये सब क्वेश्चंस रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सेकेंड जो राउंड होता है वो होता है कि कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, एंड द थर्ड राउंड इज इंटरव्यू राउंड। ओके, तो मैं इसका सबसे पहले जो ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है उसके बारे में बता देती हूँ, उसका पैटर्न मैं बता देती हूँ। अगर हो सके तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी, तो आप देख लेना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल राउंड असेसमेंट जो होता है वो पास करना पड़ेगा, और उसके पैटर्न ये रहे। सबसे पहला जो कॉग्निटिव राउंड होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होता है वो 15 क्वेश्चंस का होता है, मतलब वो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। एंड सेकेंड जो होता है वो क्रिटिकल रीजनिंग होता है, जो 18 क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली, और वर्बल 17 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके जो टाइम है वो 50 मिनट्स होते हैं फॉर 50 क्वेश्चंस। द सेकेंड वन इज टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट में क्या होता है, कॉमन एप्लीकेशन इन MS वर्ड, उसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। सूडो कोड के 18 क्वेश्चंस होते हैं, एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड के 10 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 40 मिनट में 40 क्वेश्चन। कोडिंग के आपको 45 मिनट्स होते हैं और 2 क्वेश्चंस होते हैं उसमें।
एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट के 30 मिनट्स होते हैं और 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं। गाइस ये इजी नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट इज टेकिंग टाइम टू हायर। पहले ऐसा नहीं होता था और अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है टेस्ट लेना उनका। मतलब टेस्ट होता था बट इतने मतलब जो मैं बता रही हूँ कॉग्निटिव एबिलिटी, टेक्निकल टेस्ट, ये सब मर्ज होके आता था। पर इसमें 50-40-2 मतलब 92 प्लस 20 to 25 क्वेश्चंस। तो सोच लो इतने सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, पर पहले 50 से 60 क्वेश्चंस ही होता था। तो उस चीज को आपको अच्छे से टैकल करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो राउंड क्लियर करते हो, उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू राउंड। और ये जो इंटरव्यू राउंड होता है वो इधर आपके जो मैनेजर होंगे वो लेंगे, या फिर वहाँ के जो टेक्निकल गाइड होंगे वो लेते हैं। और इस पॉइंट पे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको जो भी चीज़ समझ आती है रिलेटेड टू कोडिंग, और जो भी आप परफॉर्म किए हो अपने स्किल में, कुछ भी आप एडिशनल सपोज कोडिंग का डाले हो, सपोज C++ आपने एडिशनल किया है विथ ये क्या बोलते हैं पाइथन हो गया और जावा हो गए, उसके साथ साथ आपने C++ एक्स्ट्रा किया है, तो आप उसको भी बता सकते हो। और वो आपको मोस्टली टेक्निकल राउंड से क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक पूछेंगे, बहुत ट्रिकी नहीं पूछेंगे। तो आपको उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा उस चीज का। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, क्योंकि यार देखो जब वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो आपको ये नहीं देखते कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को किस वे से लिया है। क्या आप इसको सॉल्व करने से घबरा रहे हो या फिर अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो यस सर, फिर आप बोलो, नहीं आता तो ठीक है, नहीं आता ये क्वेश्चन, सो उनको बोल दो। ये मतलब बहुत ऐसा भी नहीं होता, वो फ्रेशर्स को इतने भी डिफिकल्टी के साथ ट्रीट नहीं करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपने अगर एग्जाम अच्छे से क्लियर किया तो टेक्निकल राउंड आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। उसके बाद आता है HR राउंड। HR राउंड में आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज योर गोल, और क्यों आप इस कंपनी में आना चाहते हो, और क्यों आपने इस फील्ड को चूज किया। ये बेसिक क्वेश्चंस वो पूछेंगे, तो ये सबके लिए आपको रेडी रहना है। और एक साथ ही साथ एक और राउंड होता है जिसमें वो आपका बिहेवियर परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जिसमें आपको वो एक सिचुएशन देंगे फॉर 30 मिनट्स। वो एक सिचुएशन देंगे और उस सिचुएशन के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेंगे, और हमें वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या फिर हमें वो क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। और बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और आप कैसे उस सिचुएशन को टैकल करते हो, ये वो देखना चाहते हैं। सो बेसिकली ये जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है ये सब एक्सेंचर में, तो ये सब आपको पहले से ही हर चीज पे रेडी रहना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक वो बता देती हूँ, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस बता देती हूँ जो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है, तो मुझे पता चला है कि एसोसिएट कंसल्टेंट प्रोफाइल के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, ठीक है। हाउ शुड यू क्रिएट, रन एंड टर्मिनेट अ थ्रेड, ठीक है। मैं आंसर तो नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, तो आप इजिली इसको देख लो, सर्च कर लो और तैयारी कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BRD एंड SRS? गाइज मुझे उतना कुछ नहीं पता है, तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना ये सब का आंसर। देन है व्हाट इज द टेस्ट इन्वायरमेंट ऑफ API। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू परफॉर्म API टेस्टिंग। फिर है व्हाट इज द यूज ऑफ केस एंड विच प्रोसेस डू यू फॉलो टू मेक इट। सो इस सेट के क्वेश्चंस आप आराम से टैकल करो। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स नीड्स, कैसे समझोगे। व्हाई डू यू यूज pandas इन पाइथन, व्हाट इज दैट, आई डोंट नो। एक्सप्लेन क्लासिफायर इन पाइथन। सो ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपको कोडिंग के लिए भी कुछ आगे वो 2 क्वेश्चन पूछेंगे जो ट्रिकी है, बट आप अगर अच्छे से किए हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और क्या बताऊं इस कंपनी के बारे में, एक और बात बताऊंगी, जो एक्सेंचर यहाँ जो है चेन्नई में, जो एक्सेंचर है बहुत ही अच्छी है, और ये वर्क फ्रॉम होम दे रही है। लाइक आपको बताती हूँ मैं, टू वीक्स आपको जाना है, 2 वीक्स वर्क फ्रॉम होम। तो यार इतनी अच्छी हाइब्रिड मोड वाली जो कंपनीज हैं वो मतलब बेस्ट होती है मेरे हिसाब से, ताकि आप घर में भी टाइम दे पाओ और ऑफिस में भी टाइम दे पाओ। बोथ आर वेरी बैलेंस्ड इन दिस कंपनी, जो कि मुझे बहुत सही लगता है।
और साथ ही साथ आपको पैकेज भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। ठीक है, कई बार फ्रेशर्स का ऐसा होता है कि मैं और भी प्रोसेस बता रही हूँ कैसा हो सकता है, चांसेस है ऐसे होने का। आपने एग्जाम दिया, सब चीज किया, ठीक है, क्लियर कर दिया, फिर वो आपको 3 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग देंगे एंड इन दैट ट्रेनिंग उसके बाद एक टेस्ट होता है और वो टेस्ट को आपको क्लियर करना पड़ता है, जस्ट लाइक अ कैपजेमिनी। वैसे ही एक्सेंचर भी करता है, 3 महीने का ट्रेनिंग देगा, उसके बाद आपको टेस्ट लेगा। ठीक है, अगर वो टेस्ट आप क्लियर करते हो तो उसके बाद फिर आपको वो ऑफर लेटर देंगे। अदरवाइज क्या होता है कि वो 3 मंथ का आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो वो निकाल देंगे, ऐसे भी होता है। तो लेट्स सी आपका क्या है, कैसे है। और आज मैं जैसे आज ये बताई हूँ एक्सेंचर का, मैं कल लेके आऊंगी, पक्का कल नहीं तो परसों एक वीडियो जरूर डालूंगी रिलेटेड टू BCom BCA से रिलेटेड जो वैकेंसी निकली है एक्सेंचर में, उसके बारे में बताऊंगी अच्छे से। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत सारे लोग इसका प्रोसेस ढूंढते हैं तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, सो यू कैन वॉच द कंप्लीट वीडियो, उसके बाद फिर आप कुछ आगे का डिसीजन ले सकते हो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।